हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाने वाली पीजीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। खास करके हम बात करेंगे एलएलबी की, जो एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन फिर भी जो हमने एलएलबी की सिलेबस डिस्कशन किया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, जीके और अदर्स। ये सब सिर्फ एलएलबी के लिए नहीं, वरन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है पीजीईटी के थ्रू, लगभग 64 एग्जाम तो कोर्स के लिए, तो सब में ये सब काम आने वाले, हिंदी, इंग्लिश और अदर्स, फिर जीके, जीएस प्लस करेंट कॉमन से। तो मतलब हम सिर्फ एलएलबी के लिए नहीं, हम कह सकते हैं कि आप दूसरी तैयारी भी इसके थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कितनी क्वेश्चंस रहेगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहने वाला। ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें से देख लीजिए। और काफ़ी बच्चे भ्रमित रहते हैं इसके लिए कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नेगेटिव स्कोर करता है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप साफ साफ समझ लीजिए और अपने दिमाग में अभी से ही याद रख लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाता है। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका जो भी स्कोर बनेगा उसी हिसाब से बनेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो बच्चे का गैपिंग ईयर होगा उसका एक ईयर का गैप 5% 5 मार्क रिड्यूस होगा। दो ईयर का जिसका गैप रहेगा 10 मार्क रिड्यूस होगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले और एक बात हम कहें, आप डरे मत। खास करके वो बच्चे तो बिल्कुल ना डरे जो जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए हैं या फिर वो उस फील्ड से में काम कर चुके हैं। तो क्योंकि मैथ रीजनिंग आपका उससे फंसेगा, जीके जीएस उससे आएंगे, हिंदी इंग्लिश भी कॉमनली आप लोग पढ़ते ही होंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नए हैं और डायरेक्ट एग्जाम देने आए हैं जनरल कंपटीशन से, जिनका कोई संबंध नहीं है, उन्हें थोड़ा मेहनत करने की जरूरी है। ये नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी 10 घंटे के आसपास पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि समय आपके पास उतना है नहीं और सिलेबस थोड़ा बड़ा है। चलिए हम बात करते हैं अब अभी की जो करेंट सिलेबस है। ये कहीं दिया नहीं गया है कि आपको यहाँ से ये क्वेश्चन, वो हम जो दिए हैं वो हम अपने अनुभव से दिए। हमने जो एग्जाम दिया था उसमें कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं इसके बारे में ना, एलएलबी के बारे में, तो आपको ऑथेंटिक वीडियो प्रोवाइड कीजिएगा हर सब्जेक्ट के। अपने अपने क्षेत्र में सभी स्पेशलिस्ट टीचर रहेंगे, और जितने भी टीचर हैं, खुशी की बात है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही एलएलबी के छात्र हैं। तो मुझे लगता है हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के लिए काम का होगा। और एग्जाम में मुझे लगता है 95% क्वेश्चन उससे आने वाला है जो हम पढ़ाएंगे। अब खैर 5% की तो हम नहीं ले सकते हैं, वो नहीं बता सकते उसके बारे में। लेकिन फिर भी चलिए हम बात डिस्कस करते हैं एलएलबी सिलेबस के बारे में। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीईटी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस दिया मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग बेसिकली 25 क्वेश्चन दोनों का कंबाइन आता है। कितने मैथ के रहेंगे, कितने रीजनिंग के रहेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 मैथ से रहेंगे 15 रीजनिंग से रहेंगे, कोई जरूरी नहीं। लेकिन सामान्यतः रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके कंपेयर में मैथ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन रह सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे मैथ के पोर्शन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। एडवांस से गलती से, मतलब रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिगो और ज्योमेट्री से। चलिए हम बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपका वेट वर्बल में 100% होना चाहिए, क्योंकि वर्बल रीजनिंग ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे देख लीजिए, वर्बल रीजनिंग में आता है क्या, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, पजल, क्यूब, डाइस, मिरर, वाटर इमेज, सीरीज, एज प्रॉब्लम, क्लॉक, ये सब रहेंगे आपको रीजनिंग में। फिर हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। देखिए, हिंदी व्याकरण समानता जब बात करते हैं हिंदी की, तो 25 क्वेश्चन उससे रहेंगे आपका। आपको दोनों लैंग्वेज फॉर्म करना, इंग्लिश और हिंदी दोनों, क्योंकि दोनों के बराबर वैल्यू होते हैं। जो CUT से बिल्कुल अलग है, CUET में आपको या तो इंग्लिश बनाना पड़ेगा या फिर हिंदी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों में से दोनों आपको बनाना जरूरी है। तो हिंदी में होता है क्या, मेन क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे व्याकरण की हिंदी। वर्ण से समास, संधि, वर्ण विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, रचना, दूसरा रचना, महाकाव्य और उनके जो रचयिता हैं वो। लेकिन यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे नंबर महाकाव्य और रत्ना से, कभी कभी नहीं भी पूछाते। फिर भी 2-4 वीडियो हम डाल देंगे उसके लिए कि आप लोग को अगर पूछा जाए तो दिक्कत ना हो।
लेकिन ये बोधगम्य मार्ग जिसे कंप्रीहेंशन पैसेज कहते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर ही आएगा। आगे चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। ग्रामर में ये भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश की भी 25 क्वेश्चंस। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नारेशन, आर्टिकल एंड द, उसके बाद साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रीहेंशन पैसेज। इसमें आने वाले बेसिकली सारे जितने भी पॉइंट मैंने दिया सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देखें। और मेरे एक्सपर्ट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश के। हम लोग चाहेंगे कि बेहतरीन फैकल्टी आपको मिले, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया। आप चिंता ना करें, धीरे धीरे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं जीके जीएस। जब जीके जीएस और करंट की हम बात करें, उससे हम अदर से भी जुड़ देंगे। मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ से 100 मार्क्स के होंगे। जीके में देखिए पॉलिटी आपको 100% विल के साथ तैयार करना होगा, तो पॉलिटी से सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा में इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा हो, लेकिन सब सब्जेक्ट पर इसमें पॉलिटी मेनली आप पर है, 100% पावर है। झुके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पिछले बार देखने को मिली थी, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे, हिस्ट्री थोड़ा कम था, लेकिन जानकारी सब सब्जेक्ट का जानकारी रखना चाहिए आपको, पॉलिटी खास करके बहुत ज़्यादा। अब बेसिक, अब जैसे जीएस की बात करें, जीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ बेसिक स्तर के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। जैसे केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल हो गया, उसका फोर्स वगैरह डिफिनेशन, या फिर बहुत समान स्तर के बायोलॉजिकल जो भी है समान स्तर वो क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिल सकता है। फिर देखिए करंट की जब हम बात करते हैं, तो करंट में तो करंट इशू रहेगा जो इंटरनेशनल है। जैसे आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की वॉर, हो सकता है मैं भी रशिया का करेंसी पूछ दे या यूक्रेन का करेंसी पूछ दे। पिछले बार यूक्रेन का करेंसी देखने को मिला था। और आगे हम बात करते जैसे तुर्की में हाल फिलहाल में भूकंप आई हुई थी, मे भी तुर्की से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। तो आप वो इंटरनेशनल इशू का वो थोड़ा आप देख लीजिएगा कि जो थोड़ा ज़्यादा चर्चा में रहा हो। खैर हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे आपको, देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए जो भी स्पोर्ट्स में करंट में क्या चल रहा है वो जरूरी है। फिर बुक्स ऑथर, जो भी बुक्स होता है करंट में जो बुक आया वो। लेकिन याद रखिए आप करंट आपका पीछे का 6 महीने से ही पूछेगा। मोस्ट ऑफ 2023 के ही क्वेश्चन होंगे, बहुत कम उम्मीद है कि 2022 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी गए तो गलती से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे दिवस हुआ ये वगैरह, ये सब थीम हुआ, ये सब आप याद कर लीजिए करंट में। आगे हम बढ़ते हैं लीगल में। लीगल में की जब हम बात करें तो बेसिक लीगल में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बट बेसिक सी क्वेश्चंस आएगी। लीगल मैगजीन आएंगे, आईपीसी से रिलेटेड कुछ रहेंगे, सेक्शन में भी नहीं आ सकता है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बातें हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती है। मुस्लिम फैमिली लॉ के में जब हम बात करेंगे तो फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते ही हैं। फिर जब हम करेंट्स अदर को हम जोड़ देंगे जीके जीएस और करेंट से 10 क्वेश्चन में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेंगे, बीबीसी से बन सकते हैं, कंप्यूटर से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं समानता। और मेरा मानना है कि हम जितना आपको बता रहे हैं उसमें से कहीं ना कहीं 90% आने का चांस यही सिलेबस से है। 10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी 10% कहीं और से होगा, इसी से होगा। धन्यवाद।